एपिसोड 5 में हम जीसिन और रोएन को देखते हैं। रोएन मौसी की मैप को देख रहा होता है। जीसिन उससे मैप छीनकर बोलती है इधर दिखाओ, लेकिन रोएन बोलता है कि तुम कैसी प्रिंसेस हो कि तुम्हें अपने सिटी का मैप तक पता नहीं है। जीसिन कहती है मुझे अपने रूम में बंद रहना पड़ता था, इसलिए मुझे कुछ भी नहीं पता है। ऐसा बोलकर वो खाना खाने लग जाती है, जिसको अजीब तरह से खाता हुआ देख रोएन बोलता है क्या तुम सच में एक प्रिंसेस हो? ऐसा बिहेव तो बिल्कुल नहीं कर रही हो। जीसिन कहती है मुझे बस भूख लगी है इसलिए मैं खा रही हूँ। रोएन कहता है तुम्हें पता है ना अगर तुम झूठ बोलोगी तो तुम्हारे साथ क्या होगा। जीसिन कहती है मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, अगर मैं बोलूंगी भी तो तुम क्या ही कर लोगे। तभी उसके पास एक आदमी आता है और कहता है तुम्हें जो चाहिए तुम ले सकते हो, लेकिन उसके बदले हमें ये लड़की चाहिए क्योंकि हमने बहुत दिनों से किसी भी लड़की को यहाँ पे देखा नहीं था। ऐसा बोलकर वो जीसिन को लेने की ट्राई करता है, लेकिन रोएन साइड होकर खड़ा हो जाता है और हंसता रहता है। जीसिन कहती है क्या तुम मुझे बचाने नहीं आओगे, तुम बहुत हार्टलेस हो। फिर वो उसका नाम लेकर चिल्लाती है और कहती है रोएन प्लीज मुझे बचाओ। जैसे ही वो लोग रोएन का नाम सुनते हैं डर के मारे कांपने लग जाते हैं और खुद ही जीसिन को छोड़ देते हैं और कहते हैं कि माफ करना, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। रोएन कहता है देखा तुमने, अगर तुम झूठ बोलोगी तो तुम्हारे साथ भी सही नहीं होगा, ये तो तुम्हारे लिए एक सबक था। अब सीन शिफ्ट होकर हमें हुआंग को दिखाया जाता है। वो एक पेड़ के पास खड़ी हुई थी, तभी उसके पास सिंगयून आता है और कहता है तुम अभी तक गई नहीं हो। हुआंग कहती है तुमने ही तो कल रात मुझे रुकने के लिए बोला था। जो बात सुनकर हुआंग कहता है सच में मैंने ऐसा बोला था क्या। हुआंग उससे गले मिलकर बोलती है ये हमारा लास्ट टाइम है, अपना ख्याल रखना। ऐसा बोलकर बुझा रही थी, लेकिन तभी सिंगयून उसको अपने पास खींचकर उसको किस कर लेता है, जो देखकर वो उसको धक्का दे देती है और कहती है ये सब तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा बोलकर वो जा रही थी तो वो कहता है तुम्हें जो प्रॉब्लम है मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। हुआंग कहती है इस जन्म में तो हम दोनों नहीं मिल सकते हैं, लेकिन उम्मीद है कि अगले जन्म में मिलेंगे। वो ऐसा बात कर रही होती है, तभी वो देखती है कि सिंगयून तो बेहोश हो गया है। अब सिंगयून को होश आता है तो वो देखता है उसके पास उसका फ्रेंड बैठा हुआ है। सिंगयून पूछता है वो चली गई क्या। हाँ वो चली गई और उसने बोला कि तुम अपना ख्याल रखना। अब सीन शिफ्ट होकर हमें हुआंग के बॉडीगार्ड और मेड को दिखाया जाता है। वो दोनों उसके लिए परेशान हो रहे थे। तभी वो वहाँ पे पहुँचती है तो उसे देखकर वो लोग उसके पास आते हैं और कहते हैं यहाँ के सारे प्रिंसेस ने ऑफरिंग लाया है, लेकिन हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। हुआंग कहती है क्या तुम दोनों के पास पर्स है। उसका बॉडीगार्ड बोलता है हाँ मेरे पास है। फिर वो उसको पर्स देता है तो हुआंग वहाँ की मिट्टी को उसमें भर लेती है। हुआंग का बॉडीगार्ड पूछता है ये तुम क्या कर रही हो। वो कहती है तुम बस देखते जाओ। फिर वो आगे बढ़ने लग जाती है। वहाँ पे 30 राज्यों की प्रिंसेस आई थी, उनमें से जो प्रिंस को इम्प्रेस कर पाएगा वही उससे शादी करेगी। हुआंग धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही होती है। तभी वहाँ पे सिंगयून आता है, जिसे देखकर उसकी मेड बोलती है सिंगयून आया है। वो कहती है तुम जाकर पूछ लो कि वो क्या चाहता है। बॉडीगार्ड उसके पास आता है तो सिंगयून उसको स्क्रॉल बुक वापस कर देता है। प्रिंस के पास एक एक करके सारी प्रिंसेस आने लग जाती हैं और अपना ऑफरिंग प्रेजेंट करके अपने अपने बारे में बताने लग जाती हैं। प्रिंस पूछता है और कोई बाकी है क्या, तो उसका मंत्री बोलता है सारे खत्म हो चुके हैं। लेकिन तभी वहाँ पे हुआंग आती है। उसका मंत्री बोलता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, तुम लेट हो चुकी हो। हुआंग उसके सामने बहुत गिड़गिड़ाती है, लेकिन फिर भी वो आदमी उसको अंदर जाने नहीं दे रहा था। इसलिए हुआंग कहती है अगर तुम मुझे अंदर जाने नहीं दोगे तो मैं खुद को खत्म कर लूंगी। उसकी धमकी से फाइनली वो मान जाता है और अंदर आकर प्रिंस से कहता है इनागी की प्रिंसेस आई है और वो आपसे मिलने के लिए जिद कर रही है। जो सुनकर प्रिंस कहता है आज तक वहाँ से कोई भी लड़की पहुँच नहीं पाया है, मैं उसको देखना चाहता हूँ। ऐसा बोलकर वो उसको अंदर आने के लिए परमिशन दे देता है। उसके बाद हुआंग वहाँ पे आती है, लेकिन उसके कपड़े को देखकर सारे सोच रहे होते हैं ये कैसे प्रिंसेस हो सकती है, क्योंकि उसने बहुत ही सिंपल कपड़े पहने थे।
वो वहाँ पे आकर स्क्रॉल बुक और मिट्टी को देती है, जो देखकर वो पूछता है ये तुम क्या लेकर आई हो। तो वो कहती है ये हमारे कंट्री की मिट्टी है, जिससे कि आपको अच्छा फील होगा, इसलिए मैं इसे लेकर आई हूँ, क्योंकि हमारे सारे ऑफरिंग डाकुओं ने छीन लिया है। फिर वो कहती है मैं आपको एक डांस दिखाना चाहती हूँ। प्रिंस कहता है कि यहाँ पे दुनिया के सारे बेहतरीन डांसर्स हैं, तुम क्या सोच रही हो, उनके जैसा तुम डांस कर सकती हो, क्यों अपना मजाक बनाना चाहती हो। जो सुनकर हुआंग कहती है आप बस मुझे एक बार मौका दीजिए। प्रिंस कहता है ठीक है अपना डांस दिखाओ। अब वो धीरे धीरे डांस करने लग जाती है। हम देखते हैं उसकी पूरी ड्रेस में आग लग चुकी है और धीरे धीरे उसकी ड्रेस की कलर चेंज हो रही है, जो देखकर वहाँ के सारे लोग शॉक्ड थे। प्रिंस भी ये देखकर उसकी बहुत ही ज्यादा तारीफ करता है और इसी के साथ एपिसोड 5 खत्म होता है।